नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उससे आप लोग अनजान नहीं हैं। कर्नाटक में बजरंग दल के उस कार्यकर्ता जिसका नाम हर्ष था, उसकी हत्या के बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, आगजनी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियों को जलाने की, ये सब आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं पहले भी एक रिपोर्ट कर चुका हूँ कि जो हर्ष था, जो मरने वाला था, जो शख्स मरा है, जिसकी हत्या हुई है, वो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। उस पर खुद पर 5 मुकदमे चल रहे थे, वो भी सब अपराध के, और कोई छोटे मोटे मुकदमे तो थे नहीं, हत्या के प्रयास के मुकदमे थे। साथ ही दंगा भड़काने के उस पर आरोप थे, उस पर मुकदमे दर्ज थे जिसका वो सामना कर रहा था। अब चूंकि बजरंग दल का कार्यकर्ता था और वो सब एक खास पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो उस पार्टी के सभी लोग हर्ष की मौत पर तमाम तरह की राजनीति की जा रही है। अपनी राजनीति की रोटियां पूरी तरह से सेकी जा रही हैं। कोई उसकी मौत को केरल का मॉडल बताकर कह रहा है कि यहां पर कट्टरपंथी ज्यादा पैदा हो गए हैं, कट्टरपंथी चल रही है। इस हत्या को आतंकवादी घटना की तरह देखा जाना चाहिए। पुलिस से और मुख्यमंत्री से तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, युवा सांसद हैं, लेकिन कितनी बार उन्होंने जहर उगला आप लोगों को पता ही है। तमाम हमने बहुत सारी खबरें उनके बारे में पहले भी की हैं। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री को कि इस घटना को आतंकवादी घटना की तरह देखा जाए और यहाँ पर केरल मॉडल को अप्लाई किया जा रहा है। केरल मॉडल भी भारत का हिस्सा है, केरल भारत का हिस्सा है। अब वहाँ पर कौन सा मॉडल है, साक्षरता में वो सबसे ज़्यादा ऊपर है, वहाँ पर एजुकेशन की स्थिति सबसे छिपी नहीं है, वहाँ पर लोग किस तरह से काम करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। तो इनके लिए कौन सा मॉडल है वो तो यही जाने। लेकिन इसके अलावा वहाँ के KS विश्वरप्पा, जिनके बारे में मैंने पहले भी खबर की थी, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था, इस मामले को पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ये जो हत्या हुई है ये मुस्लिम गुंडों ने की है, यानी कि गुंडों के आगे मुस्लिम शब्द लगा दिया और फिर इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब इस मामले में पुलिस ने काफी सारे लोगों की गिरफ्तारी भी की है, जिनका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में जो कर्नाटक में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जो फिलहाल चल रही है वो किस तरह की चल रही है, बैसाखियों के सारे, वो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि पहले वहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली, और अब जब चुनाव सामने है तो वहां ऐसे में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। और ये मुद्दा हर्ष से जोड़कर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो आप लोगों के सामने है। पुलिस ने हर्ष की हत्या के मामले में कई सारे लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें मोहम्मद काशिफ, सैयद नदीब, असाफिकुल्ला खान, रेहान शरीफ, नेहान, अब्दुल मन्नान, ये कई सारे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने फिलहाल की है और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा और कहना कि 12 और लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस पूरी घटना के बाद जिस तरह के हालात कर्नाटक में बने हुए हैं, शिवमोगा शहर के अंदर धारा 144 लगाई गई है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, क्योंकि जब उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहा था तब एक भीड़ ने स्कूटी जलाई थी, गाड़ियां जलाई थी, लोगों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें कई सारे पत्रकार जो घायल भी हो गए थे। तो तमाम तरह की चीजें हुई थी। पुलिस ने आंसू गैस के गोला का इस्तेमाल किया था उस भीड़ को शांत कराने के लिए। उसके बाद पूरे शहर में पुलिस मुस्तैद है और हर घटना पर नजर रख रही है। साथ ही वो लोग जो इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने मैंने बता ही दिया। अब जो कि 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और भैया ये एक मुद्दा जिसे वो राजनीति में पूरी तरह से इस्तेमाल करेगी और पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि नेताओं ने जिस तरह से इस मामले को हिंदू बना मुस्लिम बना दिया है वो आप लोगों के सामने है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उससे हटके जिस तरह की बयानबाजी मीडिया में चल रही है वो आप लोग समझ सकते हैं कि वो सब क्यों किया जा रहा है। हर्ष के मामले में मैंने आपको पहले भी बताया था, हर्ष के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जिन लोगों ने भी किया, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और उन्हें जेल भेजने का काम भी कर रही है। बाकी का जो काम होगा वो कोर्ट में होगा, कोर्ट उन्हें क्या सजा देगी। लेकिन जिस तरह से इस घटना को पूरी तरह से एक हिंदू बना मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है वो आप लोगों के सामने है।